बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अजमल आपके खिदमत में हाज़िर है चैनल टेबल टॉप के अंदर। हमने निज़ाम इन्हज़ाम के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करना शुरू की थी। आज हम निज़ाम इन्हज़ाम के पहले हिस्से ख़ुराक की नाली के बारे में बात करेंगे। इसकी एक बीमारी जो बड़ी मशहूर है कि ख़ुराक की नाली के अंदर वरम हो जाना या ज़ख़म हो जाना, ये बड़ी आम बीमारी है, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसकी जो बड़ी वजूहात होती हैं, या तो ख़ुराक की नाली में ख़ुद जो है वो वरम या ज़ख़म हो जाता है। इसकी बड़ी वजह ख़ुराक होती है कि ऐसी ख़ुराक खाना जिसके अंदर तेज़ाबी मादे या असासी मादे ज़्यादा हों, या फिर बाहर वाली तेज़ जिस तरह ख़ुराक खाना, जिस तरह मिर्च मसाले वगैरह तेज़ खाना, इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा गोश्त खोरी, इससे भी ये मसला हो सकता है। कई दफ़ा तो ख़ुराक की वजह से होता है। कई दफ़ा ये मसला ऐसा होता है कि मैदे के अंदर जब तेज़ाबियत ज़्यादा होती है तो उसका असर भी ख़ुराक की नाली पर पड़ता है। इस वजह से भी जो है वो ख़ुराक की नाली के अंदर वरम और ज़ख़म जो है वो हो जाते हैं। कई दफ़ा फिर ये मसला बनता है कि हमारा जो मैदा है उसके अंदर दो वाल्व होते हैं। उसके ऊपर भी वाल्व होता है, उसके नीचे भी वाल्व होता है। ऊपर वाले वाल्व को कार्डियक वाल्व कहते हैं और जो नीचे वाला वाल्व होता है उसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। अगर ऊपर वाला जो कार्डियक वाल्व है वो अगर किसी वजह से ख़राब हो जाए तो इस वजह से भी ये होता है कि मैदे के अंदर जो है जो मौजूद ख़ुराक और तेज़ाब होते हैं वो बार बार फिर ऊपर को आना शुरू कर देते हैं। इस वजह से भी फिर जो है वो मैदे से जो रतूबतें आने की वजह से ख़ुराक की नाली के अंदर वरम और ज़ख़म होने का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि वजह ये होती है कि जब मैदे के अंदर ख़ुराक जो है वो बढ़ जाती है, मैदा अपना फंक्शन करना शुरू करता है, तो दोनों वाल्व जो हैं वो ऊपर और नीचे दोनों से तरफ से मजबूती से बंद हो जाते हैं ताकि ख़ुराक जो है वो अच्छी तरह पीसी जा सके और ख़ुराक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैदे का ये काम होता है। अब मैदे की जो रतूबत होती है इसके अंदर कुदरती तौर पर एसिड यानी तेज़ाब जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मामूली मिकदार में पाया जाता है और इस वजह से सारी ख़ुराक जो है वो भी तेज़ाबी हो जाती है। इसका काम होता है असल में कि जो खाई हुई ख़ुराक जो है उसको अच्छी तरह गलाना। अब इसकी वजह से जो है वो तमाम ख़ुराक जो है उसके अंदर तेज़ाबियत आ जाती है। कब आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी उल्टियाँ आती हैं तो उनका जायका जो है वो अक्सर जो है वो तुरश या खट्टा होता है, या कई दफ़ा मैदे की रतूबत जो है वो ऊपर को आती है तो उससे फिर अंदर जो है वो खटाई या तुरशी जो है वो महसूस होती है। हालांकि हमने ख़ुराक में वो खटाई या तुरशी खाई नहीं होती, लेकिन वो मैदे की रतूबत की वजह से जो है वो उसके अंदर पैदा होती है। तो वो वाल्व ख़राब होने की वजह से ये होता है कि मैदे के अंदर जो है वो एक कुदरती बात होती है। अब अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा है। मैदे के अंदर जो खुलियात होते हैं उनके अंदर कुदरती तौर पर एक रेजिस्टेंट होती है, एक मज़ामत होती है। उनको कोई जो है वो नुकसान उस तेज़ाबियत की वजह से नहीं पहुँचता। लेकिन अगर वाल्व जो है वो ख़राब हो जाए और बार बार ख़ुराक ऊपर आना शुरू हो जाए तो इस वजह से फिर ख़ुराक की नाली के निचले हिस्से में जो है वो वरम और ज़ख़म होने का चांस जो है वो रहता है। इसके अलावा गले की ख़राबी की वजह से भी ये मसला बन जाता है। जिन लोगों को एलर्जी हो, बार बार गला ख़राब रहता हो, वो वरम भी ख़ुराक की नाली में जो है वो हो जाता है। तो इसके अलावा अक्सर ये देखा जाता है कि मखसूस मौसम में मखसूस ख़ुराक की वजह से, मखसूस एलर्जी की वजह से भी ये मसले जो हैं वो बनते रहते हैं। तो बहरहाल अगर ये ऐसा मसला बन जाए तो उस वजह से फिर ख़ुराक जो है वो खाना खाते हुए बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, खाना निगलने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जब वरम होता है तो उस वक्त जो है ख़ुराक की नाली फिर अंदर से तंग हो जाती है। इस वजह से फिर ख़ुराक निगलने में बड़ी मुश्किल होती है। ख़ुराक जो है वो बंदा जितनी तलब होती है उससे बहुत कम खा सकता है। इस वजह से फिर ये भी होता है कि भूख जो है वो महसूस होती है, लेकिन ख़ुराक जो है वो खाना खाने को दिल नहीं करता। अगली स्टेज फिर ये होती है कि पहली स्टेज में तो वरम ही होता है, बाद में अगली स्टेज के अंदर जाकर इसके अंदर जो है वो ज़ख़म भी बन सकते हैं।
इस वजह से फिर जो है वो खाली पेट जो है वो शदीद जो है वो तकलीफ़ महसूस होती है। इसके अलावा कभी जो है वो ज़्यादा मिर्चों वाले खाने से, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से, अचार वगैरह खाने से, खट्टी चीज़ें खाने से बड़ी शदीद जो है वो तकलीफ़ खुराक खाने के थोड़ी देर बाद महसूस होने लगती है। इसके अलावा बार बार ये महसूस होता है कि जैसे खाई गई खुराक जो है वो ऊपर को आ रही है, और बंदे खुद शिकायत करते हैं, बताते हैं कि बार बार खट्टा पानी जो है वो हलक में ऊपर को आ रहा है। तो इस वजह से फिर अगर अगली स्टेज में पहुंच जाएं तो अगली स्टेज में ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर वो हो जाए तो फिर उसके बाद ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। और ये हालत जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म बन जाएँ तो फिर वो जल्दी ठीक होने में नहीं आते। इस वजह से फिर ये है कि थूक में भी खून आना शुरू हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर काम चला जाए तो फिर अक्सर जो है वो जब खुराक खाने के बाद खुराक जो है वो अंदर ठहरती नहीं है, जब बंदा खाता है तो फ़ौरन जो है वो उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कई दफ़ा खून वगैरह जो है वो मिक्स होता हुआ भी नज़र आता है। तो बहरहाल ये बात मैंने इसलिए की है कि ये हमारे यहाँ खुराक की वजह से, माहौल की वजह से, फिर खुराक के अंदर जो है वो हमारे केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वजह से, मखसूस अद्वियात की वजह से ये मसला जो है वो अक्सर लोगों को बनता रहता है। इसके बारे में, हम इलाज के बारे में इंशाअल्लाह हम अगली किस्त में आपको बताएंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।